आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati. I am Shazeen Syed Hussain. Myself Anchal Gupta. Myself Hasibatik. I am Sheikh Saleha. I Sheikh Abdeen. Currently first year MBBS student at KM Hospital. I scored 651 marks in NEET 2023. Currently I am first year MBBS student at GMC Mumbai JJ Hospital. I scored 612 marks in my NEET UG 2023 exam in my first attempt. Cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. Currently I am second year MBBS student Shivaji Hospital, Kalwa. जे एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। कुरान की बेअदबी का लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ उलेमाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 27 मई को व्हाट्सएप पर कई स्क्रीनशॉट और वीडियोस वायरल हुए, जिसमें एक एक्स मुस्लिम होने का दावा करने वाला सदाकत कुरैशी उर्फ सिद्धार्थ चौहान, इसने कहीं से लाइव स्ट्रीमिंग किया। लाइव स्ट्रीमिंग करके उसमें कुरान की बेअदबी की। इस बेअदबी के बाद मुस्लिम समाज में बिल्कुल आक्रोश की भावना और गुस्से की लहर पनप उठी। वहीं इसके चलते मुमरा कौसा में यहाँ पे कुछ उलेमाओं ने, राजनीतिक दलों के तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने मिल करके मुमरा पुलिस स्टेशन में घंटों खड़े रह करके एक एफआईआर दर्ज कराई धारा 295 के तहत। एक्स मुस्लिम के नाम से समीर, एक्स मुस्लिम समीर के नाम से यूट्यूब पर अपने चैनल चलाने वाला सदाकत कुरैशी उर्फ सिद्धार्थ चौहान होने का दावा करने वाला ये व्यक्ति, इसने लाइव स्ट्रीमिंग करके कुरान की बेअदबी की। किस तरह से उसके चैनल का विवरण है, वो डिस्क्रिप्शन है, वो हम आपको उसके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी उसका अकाउंट है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस संबंध में कार्रवाई को लेकर के फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद एफआईआर के शिकायतकर्ता जो मौलाना कासमी है, कारी कासमी, वो उनसे पहले मुफ्ती बासित और फिर एडवोकेट कबीर चौधरी, इन सभी लोगों से बातचीत हुई है। तो इसमें नवंबर 2023 में मुमरा में भी कुरान जलाने की एक वारदात हुई थी, तो उस वक्त भी जो है खामोशी अख्तियार कर ली गई थी, क्योंकि स्थानीय मामला था। हाल ही में एक हेड क्राइम हुआ है, ओला उबेर चालक जो पिंटे हाउस के करीब में आयशा मस्जिद के पास रहते एजाज कादर शरीफ, उस पर भी उनसे बात की गई। तो कहा गया कि मामला डाइवर्ट किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी नित्यानंद स्वामी के खिलाफ, किसी ऐसे यूट्यूबर जो एक्स मुस्लिम होने का दावा करते हैं, अन्य कोई ऐसे लोग हैं कॉल वगैरह पे जो है किसी सर्विस डिलीवरी बॉय को अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर लेते हैं, ऐसे सब मामलों में, या फिल्मों का मामला जो फिलहाल चल रहा है हम दो हमारे 12, और ये सब मामलों को लेकर के शिकायत दर्ज करने सब पहुंचते, लेकिन लोकल लेवल पर जो हेट क्राइम हुआ है, अक्सर होता आया है, उस पर क्यों खामोशी? ये इसके पीछे का मकसद था। डाइवर्ट करने का मकसद नहीं था कि अगर राष्ट्रीय स्तर के घटनाओं को लेकर के आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर रहे हैं, तो फिर स्थानीय तौर पर जो हेट क्राइम हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और वो भी धार्मिक आधार पर हो रहा है, तो उस पर चुप्पी क्यों? मामला हम तक पहुंचा तो हमने आवाज उठाई। ये एक दलील जो है आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी रिपोर्टर ऐसे मामले अक्सर उजागर करते रहता है, और शायद ही किसी शहरवासी, किसी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, उस तक न पहुंचता हो, ये संभव नहीं है। तो बहरहाल देखिए, ये मामला इन्होंने दर्ज कराया भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के तहत। जब ये दर्ज कराने की कोशिशों में तो उस वक्त का पुलिस स्टेशन का माहौल आपको दिखा रहे हैं, और अंत में इनसे जो बातचीत हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुफ्ती साहब, आज सारे उलमा और शहर के सारे पॉलिटिकल लोग आपके साथ मुमरा चौकी में मौजूद थे। ऐसा क्या हादसा हो गया जो आज सारे उलमा यहाँ मौजूद थे एफआईआर कराने के लिए? ये पूरा क्या मामला है? कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। सोशल मीडिया पर कुरान करीम की बेहुरमती का जो वाक़या पेश आया है, एक्स मुस्लिम समीर करके उसका यूट्यूब चैनल है, उसने कुरान करीम की ओपन आकर के जो बेहुरमती की है, जिसको लफ्ज़ों में बयान करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसके ख़िलाफ़ क्या कहते हैं, तमाम उलमा इकराम कल से लगे हुए थे। लीगल टीम से बात मशवरा करने के बाद में आज तकरीबन 3 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एफआईआर हुई है
और उसके कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो, उसके लिए हमने बात की है। तो ये जिसने ये हरकत की है वो किधर का रहने वाला था और मुमरा में एफआईआर था? वो उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट पे एड्रेस है हरिद्वार उत्तराखंड का एड्रेस है उसके ऊपर में, वहाँ का रहने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पे जहाँ देखा गया है साइबर क्राइम की बुनियाद पर, उसकी बुनियाद पर यहाँ केस किया गया है। हमारे कंप्लेनर हैं कारी हसन साहब, इनके नाम से यहाँ कंप्लेन हुई है। कारी हसन साहब, ये जो आपने सोशल मीडिया पे ये जब वायरल देखा तो आपने ऐसा क्या देखा जो सारे उलमा मिलके आज इधर एफआईआर दर्ज किया? मैंने जब कल 11:30 बजे मैंने ये वीडियो क्लिप मेरे पास आई और मैंने जब इसको देखा तो इसके अंदर उसने ऐसी बेहरमती की है। उसने कुरान करीम, जैसा मुफ्ती साहब ने अभी कहा कि हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए आपको कह रहा कि उसने कुरान करीम के ऊपर अपना लात रखा और उसने ये चैलेंज किया कि तुम्हारा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़र। उसने कुरान करीम की आयत पढ़ी और कहा कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, तुम्हारे कुरान की क्या औकात है। तो इसलिए ये हमारा क्या बोलते हैं, ये दीनी फरीज़ा था कि हम उलमा इकराम एक जगह बैठें और इसके ऊपर जो है ना एफआईआर कराई जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मौलाना साहब, ऐसे ही वाक़या मुमरा में 1 साल पहले 3 नवंबर को हुआ था ईसा नगर में। कुरान शरीफ की ऐसे ही जो आपने बताई जो बयान नहीं कर सकते, तो हम भी बयान नहीं कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे मुमरा के सारे उलमा क्यों आवाज़ चुप्पी बांधे बैठे हुए थे? किस कारण बैठे हुए थे? ये चूँकि इस वक्त एक अहम सेंसिटिव मैटर में हम लोग आए हुए हैं। 1 साल पहले जो इशू हुआ था उससे पहले 1 साल पहले उस पर डिस्कस हो चुकी है और उस वक्त जो होना था उस पर कार्रवाई जो भी एक्शन हुआ है वो सब हो चुका है। इस वक्त जो हम क्या कहते हैं इस मुद्दे पर आए हैं, जो कुरान करीम की बेहरमती हुई है सख्त तरीन तरीके से। उस टाइम पे भी तो कुरान शरीफ था और मुमरा शहर ही था। मुमरा ही शहर था, लेकिन मुमरा शहर के उस मुद्दे के ऊपर क्या कहते हैं कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। उस वक्त जो लोग को अप्रोच हुई उस वीडियो तक के, उस चीज़ तक वो लोग वहाँ पहुँचे और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। अब ये चूँकि हम तक पहुँचा तो हम यहाँ पहुँचे हैं और उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है। हाफिज साहब, उसमें जो कार्रवाई हुई है एक तरफा कार्रवाई हुई थी। जब 3 नवंबर को वो वीडियो चलने के बाद उसको 5 से 6 नवंबर को दिखाया गया, जब तक के पुलिस को भी भेज दिया गया था और जिम्मेदार जो मुमरा शहर के उधर भी भेज दिए गए थे, और उसके बाद भी जब वीडियो चलाया गया था तो उनके ऊपर एफआईआर हुई, मगर जिसने वो हरकत की थी जो कुरान शरीफ जलाया था वो शख्स के ऊपर एफआईआर के लिए क्यों नहीं उठा गया, ये हमारा सवाल। क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी कुछ लोग प्रोसीड कर रहे थे, हम तक वो बात पूरी नहीं पहुंची। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि बाद में ये शुबा भी आया कि कुरान था, कि किताब थी, कि कॉपी थी, कि डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई। यहाँ पे ओपनली कुरान मजीद है, जो कुरान करीम हमारे सामने रखा हुआ दिख रहा है, उस पर जूता रखा जा रहा है। इस मैटर को उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतना सेंसिटिव और हसास मामला है, इसको हम यहाँ इस वक्त डाइवर्ट नहीं कर सकते। नहीं, हम डाइवर्ट की बात नहीं कर रहे। हाफिज साहब, हमने जो वीडियो दिखाई थी आप उसमें देखिए, इस पर जो है हम इस वक्त जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका भी इंटेंशन ये होना चाहिए और हमारा भी इंटेंशन तो वो है ही। पुलिस से मुतालबा ये है कि उसको यहाँ पे मुमरा थाना कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, उसको पकड़ के लाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है और उस मसले को लेकर के हम आए हैं। जो हमने वीडियो दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा बाजू में रियाल रखा हुआ था कुरान शरीफ। देखेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर कुछ ऐसा मुद्दा रहेगा तो हम इंशाल्लाह उसके और अच्छा हाफिज साहब, अभी हाल ही में दीवा में एक ओला उबेर वाला मुमरा का था, उसे मुसलमान बोल के मारा गया और मुमरा पुलिस ने उस पर 24 करके केस लिया है, मगर जो धर्म के ऊपर जो बात जाति वाती पे बोल के मारा गया वो केस नहीं लिया गया है। उसके लिए सारे उलमा मिलके क्या करेंगे? असल में देखिए ऐसा है कि अभी मुफ्ती साहब ने पहले बताया कि हम तक जो बात आई हमको लोगों ने बड़ा बनाया, खुद हमारा साथ दिया और सारे वो सब काम करके हमें फिर कहा गया कि भाई आप हमारी रहबरी कीजिए, तो हम आए। अब आपने जो केस बताया है वाकई वैसा है, मेरी अभी नॉलेज में नहीं है वो, इनके हमारे पास में अभी कमेटी के पास में अभी आया नहीं है उस तरीके से। आप शहर के ज़िम्मेदारान जो हैं उनके पास पहुँचिए, उनसे बात कीजिए, फिर वो लोग अगर लेके आते हैं कि भाई इसमें भी उलमा की क़यादत होनी चाहिए, सरपरस्ती होनी चाहिए, ये भी मसला अहम है, हसास है, बिल्कुल लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, सारे मसाइल जो अहम है उस पर काम किया जाएगा।
अभी इस वक्त जो हम आए हैं उसमें सबसे अहम मसला चूँकि ये पूरी दुनिया में छाया हुआ है, अभी तक किसी ने इतनी बड़ी हमाकत नहीं की थी, उतनी जुर्रत नहीं की थी किसी ने, इसमें बहुत बड़ी जुर्रत की है, कहीं इधर उधर कर दिया करते थे, ये बाकायदा ऑनलाइन आकर के इसने तमाशा किया है, इसलिए ये बहुत अहम मसला था और इस पर सारे लोगों की नज़र थी और लोगों ने इस पर कोशिश किया और हमने भी देखा, तो फिर हमसे किसी ईमान वाले से नहीं रह जाएगा। वो कुरान जो हम बगैर वज़ू नहीं छू सकते, मुसलमान नहीं छू सकता, बगैर वज़ू नहीं छू सकता, उस कमीने ने उसके साथ में कितनी नापाक हरकत की, उसकी जसारत की है, लिहाजा इसके लिए सबने कोशिश की है, दीगर पार्टी के लोग भी रहे, आवाम भी रहे, उलमा भी रहे, माशाल्लाह सब जमे रहे। आज 3 बजे से लेकर अभी तक हम रहे, अल्लाह का शुक्र है कि अब FIR तो यहाँ हो चुकी है, आगे देखेंगे क्या। अभी FIR हुआ है और पुलिस अभी उसे यहाँ नहीं लाती है अरेस्ट करके, तो आपका अगला कदम क्या? इंशाल्लाह मशवरा करेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा आपके मशवरे से इंशाल्लाह वो लीगल जो भी वो चीज़ें होंगी उसको फॉलो किए जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फॉलो अप और उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। इस केस के लीगल एडवाइज़र हमारे कबीर साहब हैं, उनकी निगरानी में जो भी प्रोसीजर हो सकता है हम करेंगे उसको। कबीर साहब, ये आप 3 बजे से जद्दोजहद कर रहे थे, FIR अभी कुछ 8:30 पौने 9 बज रहा है और इतना लेट हुई है, मगर FIR तो हो गई है और पुलिस अभी आगे नाकामयाब होती है या अरेस्ट नहीं करती है, तो उसमें क्या करेंगे? देखिए कैसा मालूम, पहली बात तो ये कि वो मैटर है उत्तराखंड का, दूसरी बात ये सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग किया उसने वीडियो। अब उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए सुमोटो खुद पुलिस को, लेकिन जब तक पुलिस के पास जाता नहीं, को अप्रोच नहीं करता तो होता नहीं है। एक्चुअली जिस जुडिक्शन में ये होता है उसको होना चाहिए, इसकी 2 प्रोसीडिंग है। हमको ऐसा लगा इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ये हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है, क्योंकि आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी इंसिडेंट उठा लो, किसी ने इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में आके कुरान पे पैर रख के अल्लाह की कुरान की आयतों को चैलेंज करते हुए कुरान को जलाया नहीं है। आपको भी पता है बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, बहुत सारे अलग अलग मैटर्स है, उसको इससे कोलैबोरेट करना या उस पर बात करना सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फ्रांस में कुरान जलाया जाता है तो इंडिया में एहतजाज किया गया, 10-10 लाख लोग रोड पे उतरे। तो अगर फ्रांस के एहतजाज करने के लिए हम लोग रोड पर उतर रहे हैं और इंडिया में रहते हुए इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हमारा काम था। जो कानूनी राइट्स हमको अल्लाह ने दिया है इस मुल्क के हिसाब से हमने वो कोशिश की है। अभी सेक्शन 295 IPC के तहत लगाया है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि 298 लगाए, 153A लगाए। अब उसमें एक कन्फ्यूजन है, वो 5 साल पहले मुसलमान था, 5 साल बाद वो हिंदू हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी सोशल ID पे शौकत अली कुरैशी उसका नाम बता रहा है। अब उसने एक यूट्यूब पे उसने अभी यूट्यूब पे जो चैनल बनाया एक्स मुस्लिम समीर, यानी वो पहले मुसलमान था, वो एथिस्ट हो गया है। वो इस तरह से ऑनलाइन आके चैलेंज करता है और ऐसी बातें करता है। और इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पे आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने ये हमारी तरफ से कोशिश की है और सीनियर से हमारी बात हुई है। एक्चुअली ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसी के लिए थोड़ा टाइम लगा, सीनियर को समझाना पड़ा कानूनी मसले, और जुडिक्शन का भी इशू था उसको भी क्लियर किया गया। कबीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त से सख्त कानून बने हुए हैं। ये मुल्क एक धार्मिक, हज़ारों धर्म से जुड़ा हुआ मुल्क है, जहाँ हर एक के मसले धार्मिक आहित होते रहते हैं, धार्मिक मसलों को लेकर के मसाइल खड़े होते रहते हैं, विवाद होता है धर्म की बुनियादों पर। तो इस मुल्क के जो ज़िम्मेदारान हैं, पार्लियामेंट्री कानून बनाने वाले हैं, उनको चाहिए कि धर्म से मुतालिक जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो मजहबी किताबें हों, मजहबी शख्सियात हों, मस्जिदें हैं, इन तमाम के ताल्लुक़ से ऐसे सख्त कवानीन बनाए जाए कि कोई भी किसी के धर्म के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कार्रवाई न करे कि जिसकी वजह से इस मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर बांटने और टुकड़े टुकड़े करने का काम किया जा सके। सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए।